हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आज है दिन रविवार, तो सुबह का टाइम हो चुका है और सुबह सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं। मतलब चाय वगैरह तो हमने बनाई दी थी। चाय और पापा के लिए तो डेली दरिया बनती है, तो दरिया सभी लोगों ने खा ली है। और उसके बाद सभी लोग चले गए हैं दुकान। तो दुकान जाने के बाद पापा तो नीचे चले गए हैं लेटने, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती है। तो पापा तो खाने में ज़्यादातर सादा ही खाना पसंद करते हैं। तो घर का सारा काम, कपड़े वगैरह हमने धुल के डाल दिए हैं ऊपर। तो चलिए बना लेंगे खाने में। और खाने में आज बनाएंगे टेस्टी सी नारी की भुजिया और दाल। तो कैसे हम बनाते हैं आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो चलिए। तो गाइज़ यहाँ ये नारी आई हुई थी शाम को, तो मम्मी ने तोड़ के इसको रख लिया था। तो हमने धुल के इसको साफ़ करके बिल्कुल अच्छे से काट लिया है। और नारी में लहसुन जितना ज़्यादा डालो उतना ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो यहाँ हमने लहसुन अच्छे से कट करके रख लिया और 2 मिर्ची भी कट करके रख ली, क्योंकि पापा ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो इसलिए हम सब अपने लोगों के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ हमने दाल बनाई है। तो अरहर की दाल हमने बनने के लिए रख दिया, तो इसी में साथ में डाल देंगे 3-4 आलू। तो दाल जब बनेगी तो उसमें आलू भी उबल जाएंगे, तो हम पापा के लिए अपने आलू भी मतलब उबाल के सब्जी बना देंगे। तो यहाँ देखिए हमने हल्दी, हींग और नमक डाल दिया है और आलू भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ हमने दाल बनने के लिए रख दी। तो साथ में तो फिर यहाँ हमने जितना भी लहसुन है तो इसको हम क्रश करके डालेंगे। वैसे आप काट के भी डाल सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। तो कुछ लोग तो नारी को उबाल कर और फिर कल्हारते हैं, हम कच्ची ही बनाते हैं। तो यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका था, तो इसमें हमने डाल दिया ढेर सारा लहसुन और थोड़ी सी हींग, और डाल दिए 3-4 जो हमने हल्की सी मतलब महीन महीन करके मिर्ची काटी थी। तो यहाँ इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ देखिए ये हमने लाल होने तक अच्छे से भून लिया है। और भूनने के बाद ये देखिए हमारा लहसुन अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये कटी हुई नारी। और सच में इस तरह से सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी भरा हुआ, जितनी ज़्यादा लग रही है नमक डालने से उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी ये। तो नमक डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था और ये बिल्कुल पचक गई है। और यहाँ फटाफट से सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ हमने ढक दी थी सब्ज़ी, और साथ ही साथ हमारे धुल रहे थे यहाँ कपड़े। तो ये देखिए यहाँ एक ऑर्गेनाइज़र, ये देखिए बिल्कुल भी मतलब फूलों से सजे हुए हमारे गुड्डे बैठे हुए हैं। तो यहाँ ये हमने मंगवाए थे ऑनलाइन से। तो इसमें पहले हल्के हुए से गुलदस्ता रखे हुए थे, तो मैंने भारी हुए फिर मंगवाए। तो ये हल्के भारी कुछ भी नहीं इसमें टिका, सारे इसमें पंखा चलता तो सब गिर जाते थे नीचे। तो हमने सोचा शायद इसमें हमने तो गाइज़ हमने फेविक्विक मंगाई थी। तो वैसे हमने इसमें टेप, डबल साइडेड टेप, फेविकोल सब चीज़ें इस्तेमाल करके देख चुके, लेकिन ये गुलदस्ता उसमें टिक ही नहीं रहे थे, बार बार गिर जाते थे। तो हमने सोचा लास्ट चारा है, फेविक्विक से चिपका के देखते हैं, अगर लगेंगे तो लग जाएंगे। तो हमने फेविक्विक से लगा के इसको देखा भी, तो उतने टाइम तो ये मतलब रख गया, और बाद में थोड़ी देर बाद ही पूरे ये गिर पड़े थे। सच में इतना दुखी हो गया मन, हमने इतने मन से इसको मंगाया था और कील ठोक ठाक के हमने स्क्रू वगैरह से छेद कर कर के इसको सब सेट कराया था, लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार हो गई। मेरी पूरी दीवार भी ख़राब हो गई और ये चीज़ें टिकी भी नहीं। तो अभी देखिए अभी तो ये कुछ समय के लिए टिका है, लेकिन जब पंखा चलता है तेज़ से तो ये सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं। तो सच में बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया ये सब चीज़ें देख के मन। तो यहाँ पहले तो हमने सारी चीज़ों को एक एक करके रख दिया। तो मम्मी बोली थी थोड़ी देर के लिए पंखा मत चलाना, शायद ये सेट हो जाए तो मतलब नहीं गिरेंगे। तो पंखा हमने नहीं चलाया था और बाकी कर लेते हैं सारी काम। तो एक एक करके पहले तो हमने अच्छे से इसको ग्लू लगा के और सारी चीज़ों को अच्छे से रख दिया था, चपका चपका के सारी चीज़ें। मतलब एक भी गुलदस्ता नहीं टिक रहा था, सारी पहले तो रखे रहे थे, फिर पता नहीं क्या था इसमें कि ये गिर गिर जा रहे थे। तो गाइज़ अभी के लिए तो हमने इसको चिपका दिया, और यहाँ धूप बहुत बहुत तेज़ थी, तो हमने फटाफट से यहाँ कपड़े धुल के
और फैला दिए थे ताकि जब तक हमारा खाना बनेगा तब तक हमारे सारे कपड़े भी सूख जाएंगे। आज धूप बहुत तेज़ ही निकली थी तो कपड़े हमारे यहाँ धुल गए हैं। और ये देखिए हमारी नारी की भुजिया बनकर हो गई है रेडी। तो हम आ गए थे नीचे, साथ ही साथ हमारा खाना भी बन रहा था और घर के कुछ काम भी चल रहे थे। तो यहाँ हमारी भुजिया भी बन गई थी और दाल भी हमारी बनकर हो गई थी तैयार। तो हमने जितने भी आलू उबलने के लिए डाले थे तो 1-2 आलू कुछ हल्का सा गल गया था, तो बाकी उसको हमने अच्छे से चिमटे से पकड़ के निकाल लिया था सारे आलूओं को। तो यहाँ देखिए आलू हमने निकाल लिए और यहाँ हमारी दाल बनकर हो गई है तैयार। तो पापा को हमारे यहाँ बिल्कुल सादा सब्जी पसंद है और चाहे कुछ भी हो जाए पापा को आलू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब कुछ भी आप अपने लिए बना। तो गाइज़ ये देखिए हमने सिंपल से आलू फ्राई कर दिए हैं, ये जीरा हल्दी और नमक हींग डाल के। और ये सिंपल से आलू पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, हरी सब्ज़ी पापा कम ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पापा के लिए सिंपल सब्ज़ी बना दी, अब दाल फ्राई कर लेंगे। तो गाइज़ ये देखिए हमने पापा के लिए सादी दाल निकाल दी है हींग जीरे वाली, और अपने लोगों के लिए हम यहाँ पे प्याज और टमाटर से तड़का लगाएंगे। और पापा हमारे सादा ही खाना खाते हैं, बिल्कुल ताम झाम वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाते कि पनीर वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ही कम पसंद करते हैं वो। उन्हें सिंपल सा दाल आलू की सब्ज़ी चावल रोटी, चावल भी नहीं खाते, देखो सॉरी चावल भी नहीं खाते, रोटी। तो यहाँ टमाटर हमने प्याज में डाल इसमें तड़के में डालने के लिए काट लिए। और यहाँ हमने पापा की दाल निकाल दी है तो इसको भी हम अलग करके रख देंगे। ये हमारी दाल बन गई है, बस इसके बाद तड़के के बाद हम बना लेंगे चावल और रोटियाँ। फिर उसके बाद क्योंकि दुकान पे जाना है खाना तो जल्दी से खाना बना लेंगे। तो यहाँ हमने प्याज और मिर्ची काट के डाल दी है, तो ये अपने सभी लोगों के लिए हो जाएगी। और सादी सादी दाल दुकान पे भेजते हैं तो अच्छी नहीं लगती, इनके पापा को पसंद नहीं है। इनके पापा को वैसे भी तड़के वाली दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ हम तड़के वाली दाल ही बना रहे हैं। तो गाइस हमने दाल खाली कर लिया है और इसी कुकर में हमने चावल भी डाल दिए हैं, तो चावल धुल के हम चढ़ा देंगे। तो गाइस दाल हमारी फ्राई हो चुकी है अच्छे से, चावल भी हमने चढ़ा दिए हैं। तो आप बना लेंगे फटाफट से रोटियां सभी लोग। तो दुकान के लिए खाना बनकर हो जाएगा तैयार, क्योंकि दुकान के लिए हमें टिफ़िन भी लगाना है। तो गाइस सारा खाना बनकर हो गया है तैयार, तो बनाने जा रहे हैं बस रोटियां। और यहाँ अंदर मम्मी कर रही हैं बाबू की मालिश, क्योंकि आज सुबह मम्मी गेहूँ बनाने लगी थी तो मालिश करने में देर हो गई थी। और सुबह बाबू सो रहा था तो हमने सोचा तब तक हम अपने काम कर लेते हैं, और काम करने में हमें लेट हो गया तो हमने बाबू की मालिश नहीं कर पाए। वैसे हम भी कर लेते, बाबू मम्मी भी कर देती हैं बाबू की मालिश। तो मम्मी वहाँ बाबू की मालिश कर रही हैं। फिर उसके बाद रोटियां बनाने के बाद हम बाबू को नहला देंगे। 2 दिन से नहलाया नहीं था उसको, क्योंकि उसको थोड़ा सा सर्दी हो गई थी। तो आज सोच रहे धूप भी अच्छी निकली है तो मालिश अभी कर दी है, तब तक रोटियां बनाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद नहला देंगे। तो बस उसके बाद रोटियां देखिए तवा रख दिया, फटाफट से सेक लेते रोटियां। तो सभी के खाने का टाइम हो रहा, 12 बजने वाला है, तो बना लेते हैं खाना। और सुबह नाश्ते में बनाई थी दलिया। दलिया हमारे यहाँ सभी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सुबह नाश्ते में दलिया ही बनती है। तो गैस खाना हमने लगा दिया है, यहाँ भुजिया और दाल। तो आलू की सब्ज़ी मम्मी खाएंगी नहीं, तो यहाँ मम्मी के लिए खाना लगा दिया। पापा भी खाएंगे नहीं, गौरी खा रही है। तो गैस यहाँ बाबू मेरा नहा के आ चुका है, तो अब हम जा रहे हैं इसको तैयार करने। और ये देखिए बहू बना है, बहू बना है। तो बस फटाफट से इसको रेडी कर देते हो। खाना पीना सभी लोगों ने खा लिया है, तो बस अब पहले बाबू को रेडी करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस नहलाने के बाद बाबू को हमने तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद वो सो गया है दूध पी के, तो उसको सुलाने के बाद हम फिर से आ गए हैं। तो ये देखिए गाइस हमने अभी उतने टाइम हमने ये ऑर्गेनाइज़र लगाए थे, हमने फूल वगैरह प्लांट यहाँ लगा दिए थे। हमने इसको चिपका के रखे थे, लेकिन ये नीचे गिर गए हैं, मतलब वो भी टूट गए। इसके रखने वाला स्टैंड भी टूट गया। तो बहुत ही बेकार ऑर्गेनाइज़र है ये, और हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो ये देखिए ये यहाँ सजे बैठे हुए हैं। और गाइज़ ये मेरे बाबू का पहला गिफ्ट है मेरी तरफ से। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और बाबू इससे बहुत ज़्यादा खेलता है, तो बाबू अभी सो रहा है। तो चलिए अब ब्लॉग की यहीं एंडिंग करेंगे। ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।